हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इसके अंदर हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। ठीक है। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है रेंट के बारे में कि अगर रेंट पार्टनर को हमें देना होगा तब उसका केस भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो पहले आप वो रिफर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो पहले हम लोन बाय पार्टनर टू द फर्म पढ़ेंगे। इफ अ पार्टनर गिव्स लोन टू फर्म ही गेट्स इंटरेस्ट एट अ अग्रीड रेट एज रिटन इन डीड। In absence of deed, the IPA 1932 will apply and the lending partner will get interest at the rate 6% per annum on the loan amount। ये क्या बोल रहा है कि अगर कभी भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है जो कि रेट डीड में लिखी हुई होती है। अगर डीड में रेट नहीं लिखी हुई होगी तो क्या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? वो होगा एज पर IPA 1932 अप्लाई होगा उस केस में और पार्टनर को मिलेगा 6% पर एनम। यानी ऐसा कभी केस नहीं होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म नहीं होगा, वो जीरो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो डीड वाला या फिर 6%। ठीक है, अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम। अब नेचर क्या है? It is a charge against profit. It means that a partner will get interest on loan whether the firm earns P&L or not। ठीक है, तो इसका नेचर क्या हो गया? ये अप्रोप्रिएशन है या चार्ज? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी हमें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, ये हमें पे करना ही पड़ेगा पार्टनर को। फिर इसका देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है क्रेडिट होता है लोन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है। अपन मान लेंगे कि एक कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी है तो उसी में हम कर देते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। ठीक है, प्रोवाइड करना होता है तो हम कैसे करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और टू लोन बाय पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये पार्टनर को मिल रहा है। ट्रांसफर की एंट्री कैसे करेंगे? हमने क्या देखा? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये किस में डेबिट होगा? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर एंट्री। अब ये देखो लोन अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्रेडिट होता है उसके लोन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है। दोनों में क्या फर्क है? एज पर द IPA 1932 लोन बाय पार्टनर इज रीपेबल ऑन डिसोल्यूशन बिफोर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर। यानी ये जो लोन है, पार्टनर का लोन है, उसको हमने एट पैरिटी रखा है विथ अदर लोन्स। ठीक है, यानी ये पार्टनर का लोन और दूसरे कोई लोन में फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है पार्टनर ने लोन दिया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, नहीं। जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का टाइम आता है, डिसोल्यूशन के टाइम, तो पहले हम पार्टनर का लोन देते हैं, उसके बाद कैपिटल का रीपेमेंट करते हैं। अंडरस्टूड? इन द एब्सेंस ऑफ एनी डीड पार्टनर गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन लोन एडवांस वेयर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू IOC। डीड के एब्सेंस में पार्टनर को लोन तो मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलता है 6% पर एनम पे, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो में देखा था क्या अगर डीड में नहीं लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि उनको रीपेमेंट के टाइम पे पहले रीपेमेंट होता है लोन का अमाउंट, और इंटरेस्ट ऑन लोन भले डीड में नहीं लिखा होगा तो भी मिलेगा। ऑलराइट, इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। A is a partner who gave loan to the firm on 1 October 2019 of 1 lakh rupees at the rate 9% per annum। इंटरेस्ट लिखी हुई है तो डीड तो हमें वो IPA 1932 के प्रोविजंस नहीं देखने। अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 March 2020 पास जर्नल फॉर IOL एंड लोन अमाउंट। ठीक है, ए पार्टनर है जिन्होंने लोन दिया 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख रुपए का 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च 2020। एंट्रीज हमें पास करनी है तो हमें देखो 6 मंथ्स का लोन दिया है तो 1 लाख का 9% होता है 9,000 और 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा 4,500। ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो 1/10/19 को हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए अकाउंट। जब हमें लोन मिलेगा 1 लाख 31 मार्च को क्या कर देंगे हम? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए डेबिट टू लोन बाय ए 4,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करेंगे और लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, और एक और एंट्री क्या होती है इसकी? ट्रांसफर की एंट्री कैसे होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। जब फर्म पार्टनर को लोन देते हैं तब क्या होता है ट्रीटमेंट? अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर, इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एट अग्रीड रेट। इफ डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज नॉट चार्ज। इट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट एंड डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने? फर्म भी लोन दे सकते हैं पार्टनर को, उसके बदले में वो भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने फर्स्ट केस में क्या होता है, अगर डीड में नहीं लिखा होता है तो 6% पर एनम मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर डीड में नहीं लिखा हुआ होगा तो चार्ज नहीं होगा, हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे पार्टनर से। और इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं। जर्नल एंट्री में जब चार्ज करने होते हैं तब क्या करते हैं? पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई अलग से लोन अकाउंट नहीं होता है, ये हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज करते हैं। ट्रांसफर की एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में इसे हम डेबिट करेंगे, P&L अकाउंट में हम इसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है? रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है।
ठीक है, कोई भी पार्टनर को हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, और हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, ये दोनों जो होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब जो होते हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखने का। क्या चीज़ बोला मैंने? रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो रेंट पे की एंट्री क्या हो जाएगी? अगर रेंट हमने पे किया तो क्या होगा? रेंट टू पार्टनर डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस से टू कैश या बैंक हो जाएगा। और रेंट पेबल है अगर पे नहीं किया है तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट टू पार्टनर तो डेबिट होगा ही, टू रेंट पेबल आउटस्टैंडिंग को शो कर रहा है। फिर जब पे कर देंगे तब क्या हो जाएगा? रेंट पेबल टू कैश हो जाएगा। फिर ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, सो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर और रेंट पेड टू द पार्टनर, ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।